हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आप सभी के बीच शिक्षण का महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए हैं। दोस्तों, जब हम लोग सीटेट एग्ज़ाम की बात करें तो सीटेट में बाल विकास चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण आता है। इसमें हम लोग अगले क्लास में चर्चा किए थे, मतलब पार्ट 1 में हम लोग ये चर्चा किए थे कि शिक्षण की कितने महत्वपूर्ण बिंदु है। साथियों, हमने शिक्षण के 7 महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किए थे और आज हम लोग उन्हीं 7 महत्वपूर्ण बिंदु में से एक एक करके उस बिंदु को जाने कि ये जो है शिक्षण किस प्रकार से एक बच्चे के लिए सहायक होते हैं, बच्चे इसमें कैसे सीखते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो साथियों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आते हैं शिक्षण का जो पहला पॉइंट है अधिगम, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सभी को यदि पार्ट 1 का वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे पार्ट 2 के वीडियो भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, अधिगम, जब हम लोग अधिगम पे चर्चा करें, अधिगम व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान तथा जीवन में समायोजन जो किसी प्रशिक्षण अनुभव का अभ्यास का परिणाम हो सकता है, अधिगम कहलाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहला बिंदु देखें, अपने जीवन। मतलब इससे स्पष्ट होता है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ न कुछ हमेशा सीखता है। तो दोस्तों, जब कुछ न कुछ सीखता है तो उसमें कई सारे समस्याएं भी उत्पन्न होती है। साथियों, उस समस्या का समाधान और उसका फिर जीवन में समायोजन, कई सारी समस्या उत्पन्न होंगे, उस समस्या का हम लोग समाधान ढूंढेंगे, फिर उसका समायोजन करके फिर जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे। और इस समस्या का समाधान के लिए साथियों हम लोग को कई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी लेना पड़ता है, कई अच्छे से अच्छे अनुभव की भी प्राप्ति करना पड़ता है और अनुभव की प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है और तब जो परिणाम होता है, तब जो परिणाम प्राप्त होते हैं, ऐसे परिणाम ही अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोग अधिगम को समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं अधिगम की विशेषता। अधिगम की विशेषता, साथियों, अधिगम की ऐसे तो कई प्रमुख विशेषता है, उन विशेषता में से हम लोग कुछ प्रमुख बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। अधिगम कह रही है कि यह आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। दोस्तों, हमने परिभाषा में भी स्पष्ट किए थे, अधिगम जो है जीवन प्रांत, मतलब जब तक मनुष्य की जीवन होती है तब तक हम कुछ न कुछ अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखते हैं, अर्थात अधिगम आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। बच्चों, दूसरा कार्य है अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, हमने इस पॉइंट का जिक्र परिभाषा में भी किए हैं। अधिगम यदि लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत एक प्रशिक्षण के साथ कर रहे हैं तो विश्वास होता है कि वहाँ से कुछ न कुछ हम लोग अर्जित करते हैं, अर्थात अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अधिगम होते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी। साथियों, यहाँ पे ध्यान देना है, लक्ष्योन्मुखी का अर्थ होता है गोल और गोल का अर्थ होता है एक टारगेट। जब हम लोग एक निश्चित टारगेट लेके पढ़ें, एक निश्चित गोल के साथ पढ़ें तो अधिगम जो है निरंतर चलते रहती है। तो इसके लिए जो एक निश्चित गोल का होना आवश्यक है।
चौथा पॉइंट कह रहा है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। जी हाँ, अधिगम एक प्रकार की सक्रिय प्रक्रिया है। आगे फिर कह रहा है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हम लोग दिन प्रतिदिन अपने समाज में कुछ न कुछ नए बातों को सीखते हैं और उसको अपने परिवेश में चर्चा करते हैं और उस नए बातों से हम अपने समाज में कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे समाज को सुखहाल बनाएं, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अतः ऐसी प्रक्रिया जो है अधिगम में आते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट की जब हम लोग चर्चा करें, अधिगम एक सार्थक एवं जीवन उपयोगी प्रक्रिया है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो जीवन में उपयोग कैसे करेंगे। साथियों यहाँ पे ध्यान देना है, सार्थक एवं जीवन उपयोगी। जब हम सीखते हैं तब अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में दूसरे को बताते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों अधिगम व्यवहार में अस्थायी एवं वांछनीय परिवर्तन है। स्पष्ट है दोस्तों, बिना सीखे हुए हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके लिए सीखना है, और जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में भी कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो साथियों अब हम लोग अगली पॉइंट पर चर्चा करें, अधिगम स्थानांतरण हो सकता है। जी हाँ, अधिगम स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि जब हम एक नई बातें सीखते हैं उसको आगे के लिए क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अधिगम स्थानांतरण हो सकता है। 9वां पॉइंट है दोस्तों, अधिगम एक सुधार प्रक्रिया है। अधिगम एक सुधार प्रक्रिया है बच्चों। साथियों दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जब हम सीखते हैं और सीखने के बाद जब कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर हम गलतियाँ बहुत कम करते हैं। तो साथियों अधिगम एक सुधारक प्रक्रिया है। 10वां पॉइंट है, अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। दोस्तों इस बिंदु पर ध्यान देंगे क्योंकि हमारे सीटेट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अधिगम औपचारिक कैसे हैं? जैसे बच्चों हमने कहा दे आज मैं कक्षा में बाल विकास पढ़ाऊँगा। बच्चों आज हम कक्षा में बाल विकास पढ़ाऊँगा, इसमें दोस्तों औपचारिक हो गया। बाल विकास पढ़ाना एक प्रकार की औपचारिक हो गया। और जब बच्चे को सीखने की समय आया तो बच्चे क्लास से भाग गए। जब बच्चे को सीखने की समय आया, बाल विकास सीखने की समय आया तो बच्चे क्लास से भाग गए। अर्थात इस प्रक्रिया में कह सकते हैं अनौपचारिक प्रतिक्रिया। तो दोस्तों अब हम लोग 11वां पॉइंट की चर्चा करें, अधिगम की विशेषता का। जब हम लोग 11वां नंबर पॉइंट की चर्चा करें, 11वां नंबर पॉइंट का आता है दोस्तों अधिगम दो तरफा प्रक्रिया है। साथियों यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे अधिगम दो तरफा प्रक्रिया कैसे है। जब हम लोग शिक्षण व अधिगम की बात करें तो ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया होती है। कभी भी शिक्षण व अधिगम दोनों एक साथ नहीं चलती है। अतः हम कह सकते हैं अधिगम दो तरफा प्रक्रिया होती है, दो अलग अलग दिशाओं में चलती हैं ये। दोस्तों 12वां पॉइंट कह रहा है अधिगम अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, और इसको NCF 2005 के अनुसार ये स्पष्ट कर दिया है कि अधिगम अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। साथियों अब हम लोग अधिगम का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, लास्ट बिंदु है, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है सीखना एक बहुआयामी प्रतिक्रिया है। साथियों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुआयामी, अर्थात इससे स्पष्ट हो रहा है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये किसी एक कार्य पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात हम कई अलग अलग कार्य के द्वारा जो है अलग अलग सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। एक बच्चे केवल एक ही प्रक्रिया द्वारा जो है नहीं सीख सकते हैं। कभी बच्चे को हिंदी सिखाना है तो उसके लिए हिंदी का जो पाठ प्रक्रिया है उस पर आना पड़ेगा। यदि बच्चे को अंग्रेजी सिखाना है तो जो अंग्रेजी की विषय वस्तु पाठ प्रक्रिया है उस पर आएंगे। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि सीखना एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अब हम लोग का जो अगला बिंदु है, जब हम लोग अधिगम को समझ जाते हैं तब इस प्रश्न पे आते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। दोस्तों
हमने इस क्वेश्चन को पहले लेते, क्योंकि जब हम लोग शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया में पहला पॉइंट है बच्चे कैसे सीखते हैं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को रोके, क्योंकि सबसे पहले हमको जानना है कि आखिर सीखना है क्या। अधिगम सीखना क्या है। अब हम लोग सीखना क्या है इसको स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं, सीखना क्या है। अब यदि हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो अच्छे से अच्छे रूप से इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें समझने से पहले आप सभी को बता दें कि ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आप लोगों के बीच लेके आएंगे। तो साथियों, आपको अधिगम का जो मुख्य पॉइंट है वो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी से निवेदन है कि वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।